वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ मेरे हिसाब से जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में दे सकता है, प्रॉब्लम में डाल सकता है, उसके लिए मैंने बस सलूशन दिया है और कुछ उदाहरण भी आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ इसके कुछ उदाहरण भी मिल जाएंगे और आप इससे आगे के क्वेश्चन भी कर लेंगे। और एक्सरसाइज में बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। यदि इससे पहले मेरा वो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर उससे देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक की यदि वीडियो देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उदाहरण नंबर 4 लिया है और इसी से आपका यदि इसको हल कर लेंगे तो उदाहरण नंबर 5 भी आपका हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं उदाहरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया है, यदि ये मैट्रिक्स है बराबर यहाँ पर दे दिया गया है और दूसरा ये मैट्रिक्स है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। तो मैंने वहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों की समानता में कुछ कंसेप्ट बताए थे। यदि दोनों अवयव समान हैं तो उन दोनों अवयवों के संगत एलिमेंट समान होते हैं। ठीक है, और उसी से हमें ए बी सी एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो इस एलिमेंट का बराबर यहाँ होगा, क्योंकि ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी वहाँ पर बता रखा है, तो हम चलिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन इस प्रकार से होगा। एक्स यहाँ पर आगे लिख भी दीजिएगा, बुक में आप देख सकते हैं, वहाँ पर दिया भी है, क्योंकि अवयव समान है वगैरह वगैरह। तो वो आप वहाँ पर जब एग्ज़ाम में लिखते समय एग्जामिनर को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों बाध्य है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पर x+3 बराबर उसके संगत एलिमेंट हो जाएगा 0। उसके बाद z+4 बराबर हो जाएगा 6। उसके बाद आपका हो जाएगा 2y -7 बराबर हो जाएगा 3y -2। उसका दिए तो सेम है, यहाँ से इसको ले लेते हैं। -a बराबर हो जाएगा -3। उसके बाद यहाँ पर है 2c+2 बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर है b-3 बराबर हो जाएगा 2b+4। ठीक है, उसके बाद ये सभी एलिमेंटों में कोई आपका ABCD नहीं दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं, इस यहाँ से हो जाएगा, इसको कंपेयर करने पर आपका हो जाएगा x बराबर -3। ठीक, उसको यहाँ पर आपका है z+4 बराबर 6, तो ये हो जाएगा z बराबर आपका हो जाएगा, उधर घटाने पर आपका हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर y दे दिया गया, तो ठीक है, इसको और इस 2y को इक्वल को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y - 2y बराबर हो जाएगा y, और -7 और ये प्लस इधर आ जाएगा तो +2, यानी हो जाएगा आपका y बराबर -5। ठीक, इसे कंपेयर करने पर, और यहाँ पर हो जाएगा a बराबर आपका हो जाएगा -2, a बराबर -2। ठीक, और यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर देख लिया, ये 2 है, तो इधर हो जाएगा -2 और डिवाइड करने पर c बराबर हो जाएगा -1। उसके बाद b बराबर यहाँ पर दे दिया गया है 2b, और यहाँ पर है आपका b, तो इधर हो जाएगा 1b और -3, और इधर आएगा तो ये -4, ये टोटल हो जाएगा आपका b बराबर -7। इस प्रकार से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं सिंगल और बता देंगे कि ये इसका मान है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लिए। समानता के लिए किस प्रकार से हल किया जाता है, सभी संगत एलिमेंट बराबर होते हैं, मैंने कंसेप्ट में भी वही चीज़ बताया था। और इसका यहाँ से सभी कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करने के बाद इस प्रकार से आपका सोल्यूशन निकाल देंगे। तो आप इसका भी ए बी सी अरेंज करके लिख देंगे, मैं तो ऐसे लिख दिया हूँ। उसको एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पर प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, क्योंकि इसी से आपका उदाहरण नंबर 5 भी हो जाएगा। वो भी आपका समानता का ही है, यानी दोनों अवयव समान है और उसमें से ABCD निकालना है, तो उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इसमें यह है कि 2a + b बराबर 4, इसमें 2 चर एक ही में दे दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी आप कंपेयर करके हल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। उसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चन आप हल कर दिए तो आपके कई सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। अब ये है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे होंगे मैट्रिक्स, इसलिए उनके लिए ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका अवयव हो गया। इसमें आपका पूछ रहा है अवयव की कोटि क्या है। कोटि आपका इंग्लिश हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो इस अवयव का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर के लिए हम पहले लिखते हैं इसकी पंक्ति। तो पंक्ति इसमें कुल 3 है, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद क्रॉस, उसके बाद हम लिखते हैं इसका स्तंभ, तो 1 2 3 4, तो इसमें आपका 4 स्तंभ है, यानी 3/4 का ये अवयव का कोटि हो गया।
उसके बाद पूछ रहा है आपका अवयव की संख्या कितनी है, यानी इस मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट है। तो एलिमेंट ज्ञात करने के लिए हम इसके कोटि को यानी ऑर्डर को हम गुणा करके इसका वैल्यू ले देते हैं। तो इसका गुणा करने के बाद आपका आ रहा है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12। इसलिए अवयव की संख्या आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये हो आपका एलिमेंट हो गया, ये आपका ऑर्डर हो गया। देखिए इसका आप इंग्लिश जानते रहिएगा क्योंकि आपको बाद में वही प्रॉब्लम कर सकते हैं आपको समझने के लिए, ठीक। उसके बाद आपका पूछ रहा है ये अवयव यानी एलिमेंट A13, एलिमेंट A21, A33, A24, A23, इस ये कौन कौन एलिमेंट होंगे इस ऑर्डर पे, इस स्थान पे हम आपको बताना है, इसमें से खोज कर, ठीक है। तो इसमें पहला यहाँ पर पहला जो लिखा होता है आई बराबर होता है वो है यहाँ पर 1, यानी ये हो गया आपका पहला पंक्ति और ये हो गया आपका तीसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति उसका तीसरा स्तंभ, तो पहला दूसरा तीसरा स्तंभ आपका आ रहा है 19, तो ये आपका हो जाएगा 19। उसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, ये हो जाएगा आपका 35। ये जो लोग नहीं जानते ये AIJ करके रूप में होता है और आई आपका पंक्ति को दर्शाता है, पंक्ति जिससे हम रो कहते हैं, और जे आपका कॉलम को दर्शाता है जिसे हम लोग स्तंभ कहते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग इसे जानते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका तीसरा पंक्ति या तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो -5 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/2 हो गया। ये आपके एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, उसी से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा यदि मैं 2 बता दूँ था। उसके बाद आपको बता दूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप यदि इसे भी समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा आपका। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 तो ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 में बता दिया। तो मैं इसमें कॉम्प्लिकेटेड तो दोनों ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 ही बताता हूँ, 7 भी आप उसी प्रकार से कर लेंगे। और उसके बाद हम 8 में जाएंगे। 8 में भी कोई खास नहीं, वो तो वर्क के लिए क्या कंडीशन होता है वो आप जानते होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का भी आप आंसर ऑलरेडी निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें समान के लिए पूछा गया है, तो समान के लिए मैट्रिक्स A बराबर मैट्रिक्स भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कंपेयर करने पर संगत एलिमेंट से क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता दूंगा, यानी आपको कुल अभी मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, वो है 10, 6 और 4, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है यदि किसी अवयव में 24 एलिमेंट हो यानी अवयव हो। देखिए प्रोनाउंस करने में अवयव थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए मैं एलिमेंट डायरेक्ट बोल देता हूँ, तो आप उसे मैनेज कर लेना, ठीक है। तो इसमें 24 एलिमेंट है, तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी, यानी कुल कितनी इसकी ऑर्डर हो सकती हैं, ये चीज़ आपके लिए बताना है, ऑर्डर कितनी संभव है। उसके बाद आपका पूछ रहा है, ये तो हो गया। उसके बाद यदि इसमें 13 एलिमेंट हो यानी 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी। एक तो पहले 24 एलिमेंट के लिए निकालना है, उसके बाद 13 एलिमेंट के लिए निकालना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पूरा हो जाएगा। जब आपका संभव यानी कौन कौन सी हो सकती है ऑर्डर वो पूछे, तो उसके समय आप जितने एलिमेंट दिए गए हो उसका फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये 24 का आप फैक्टर कर दीजिएगा, पहले 2 से जाएगा और जाहिर सी बात है 1 से तो जाएगा ही, तो वो बाद में भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और 3 से ये हो जाएगा 1, ये 1 वहाँ यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और ऑर्डर 2 पेयर में लिखा जाता है, यहाँ पर रो उसके बाद कॉलम, ठीक। तो अब इसमें इसको 2 भागों में बनाना है जिससे कि ये आपका ऑर्डर संभव हो सकते हैं, यानी पहली और क्रॉस दूसरी, ठीक है। तो हम पहला बनाएंगे 24 क्रॉस 1, ठीक, ये हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें इसका उल्टा भी बनता है, जैसे ये 24 क्रॉस 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 क्रॉस 24 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए ये 2 हो गए, 2 ये हो गया। उसका दी हो जाएगा 2 × 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 × 2। उसके बाद हो जाएगा आपका 3 × 8, उसके बाद हो जाएगा 8 × 3, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा 4
इंटू 6 हो जाएगा 6 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचता है, 12 से तो हो ही गया। उसके बाद आपका कोई नहीं बचता, ठीक है। तो ये आप गिन लीजिए कुल कितने ऑर्डर, ये उसमें संख्या नहीं पूछे, वो कुल कितने आपके ऑर्डर होंगे ये आप प्रेडिक्शन करके बताना था। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, 8 प्रकार के बनेंगे और ये 8वां आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं और इसमें कोई तो नहीं बन रहा ना, उसका तो मुझे नहीं लग रहा कोई और बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा। उसका सेम इसमें भी करना है, 13 का आप फैक्टर कर देंगे तो 13 का हो जाएगा, 13 से एक बार जाएगा और कोई भाग ही नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 लिख लीजिए। तो यानी इसका ऑर्डर बनेगा 13 वाले एलिमेंट के लिए 1 इंटू 13, उसके बाद 13 इंटू 1, ये इसके केवल 2 ऑर्डर बनेंगे और इसके कुल 8 ऑर्डर बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका हो गया। और इसी से आप क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कर लेते हैं। अब चलिए मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है एक 2x2 आव्यूह में, यानी इस आव्यूह का ऑर्डर दे दिया गया है 2x2 का, और उसका ए बराबर IJ की संरचना कीजिए, ठीक है। और उसमें 3 कंडीशन दे दी गई हैं। इन तीनों कंडीशन के हिसाब से आपके 2x2 आव्यूह बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में आपके ऑर्डर कितने हैं इस आव्यूह के, 2x2, यानी इसमें कुल 4 ही एलिमेंट आएंगे। और पहला कंडीशन है, ये आपका हो गया IJ, और पहला कंडीशन है आपका AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटा में 2, ठीक। और ये आव्यूह आपका क्या बनेंगे उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रदर्शन करना चाहूँ, तो ये हो जाएगा A11, A12, A21 और यहाँ पर हो जाएगा A22, ठीक है। तो इसमें I और J का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, क्योंकि ये आपका हो गया 2x2 का और मैंने ऑलरेडी इन सब का बता रखा है, ठीक है। तो चलिए हम पहले A11 का निकालते हैं। तो यहाँ पर I बराबर भी 1 है और J बराबर भी 1 है, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा में 2, यानी हो जाएगा 4 बटा में 2 बराबर 2। तो पहला एलिमेंट यहाँ से आपका निकल जाएगा, यहाँ पर लंबा लाइन हो गया, छोटा ही रहना चाहिए, ठीक है। चलो हटाओ इसको। तो पहला एलिमेंट हो गया यहाँ पर 2, उसके बाद A12 के लिए हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, जोड़ देंगे 1 और 2 को 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। और उसके बाद A21 इसको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2, तो ये भी हो जाएगा आपका 9/2। उसके बाद A22 तो इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16/2 ये हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका पहला ए, ठीक है। तो ये पहला मैट्रिक्स आपका ये हो गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन है, यहीं पर मैं लिख लेता हूँ, दूसरा कंडीशन है आपका AIJ या इस्तेमाल होना चाहिए बराबर I बटा में J के कंडीशन से आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेता हूँ। हो जाएगा पहला 1 बटा में 1 तो बराबर 1 हो जाएगा, 1 बटा में 2 तो 1 बटा 2 हो जाएगा, 2 बटा में 1 तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 बटा में 2 यानी हो जाएगा ये 1, ठीक है, दूसरा कंडीशन से। उसके बाद तीसरा कंडीशन है आपका AIJ बराबर I प्लस 2J का स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आपका हो जाएगा यहाँ से I बराबर 1 और J बराबर 2, तो यानी 1 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2, ये आपका पहला हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2, और ये 1 और 2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/2। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2 हो जाएगा आपका 8। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 2 यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 का 2 से विभाजन करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये 18, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो जाता है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5वां में आपको मैं बता दूं, इसमें ऑर्डर 3/4 का है, तो इसमें आपके
3 पंक्ति और 4 रो होंगे, ये तो आप कंफर्म हो गए। तो इस प्रकार से होंगे, जैसे यहाँ पर 3 पंक्ति हुआ तो A11 उसमें 4 स्तंभ भी है ना, तो 1 2 A13 A14, ठीक है, ये 4 तक जाएगा। उसके बाद A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34, ये आपका 3/4 के ऑर्डर से हो जाएगा। ठीक, उसमें आपके बाद पहला इसमें कंडीशन है इस प्रकार से, यहाँ पर हो जाएगा आपका AIJ बराबर 1/2 मॉड -3I प्लस J, ठीक है। यहाँ पर मॉड लग गया तो इसमें से जो भी अब वैल्यू निकलेगा वो प्लस में होगा, उसके बाद उसका डिवीजन 2 से हो जाएगा। तो चलिए मैं मॉड वाला कर देता हूँ, उसके बाद आप कर लीजिएगा आगे। यहाँ मैं इसको करता हूँ, तो इसमें आपका पहला एलिमेंट हो जाएगा ए के लिए। चलिए पहले यहाँ पर सॉल्यूशन भी कर लेते हैं ना। A11 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, उसके बाद यहाँ पर -3 और यहाँ पर है, यहाँ से आ जाएगा 1, तो यानी -3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका -2 और तो ये यानी 1/2 उसके बाद × 2, तो वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 रहेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3 और उसके बाद ये आ जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा -1, तो यानी यहाँ पर 1/2 अलग रहेगा। उसके बाद ये -3 × 1 और +2, तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 1, क्योंकि ये -3 और +2 हो जाएगा तो -1 होगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 1/2 डायरेक्ट ही हो जाएगा, यही वैल्यू, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 1 1 1 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करने के बाद -3 ही रहेगा। तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ, 1/2 लिखिए, उसके बाद यहाँ पर -3 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पर एक संख्या को जोड़ते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर है 2 के लिए हो गया, तो 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 0 और -3 ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहले ये 1/2 हो जाएगा, दूसरा के लिए ये हो जाएगा 0, उसके बाद ये हो जाएगा तीसरा के लिए 1/2, उसके बाद ये हो जाएगा -3 + 4, यानी हो जाएगा ये डायरेक्ट 1/2 और ये 1, यानी हो जाएगा ये आपका 1/2। इसी प्रकार से अब यहाँ पर 2 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, उसके बाद जोड़ते जाइएगा, 3 से डायरेक्ट इसमें गुणा कर दीजिएगा आई के संग, उसके बाद जोड़ते जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं पूरा का पूरा, इसमें कोई झंझट नहीं है। अब बस गुणा भाग करना है, मेरा टाइम नुकसान होगा और आप इसे कर लेंगे मैंने जिस प्रकार से समझाया है, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 में आप दूसरा भी आपका कंडीशन उससे भी आप हल कर सकते हैं। इससे आपका अभी निकल जाएगा 3/4 का। 3/4 में बस यही का आपका ऑर्डर 3/4 तक रहना चाहिए, यानी ये आपका जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर बताया इसी प्रकार का आपका मैट्रिक्स निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण में XYZ के मान निकालिए, यानी ये समानता वाला है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि उसमें सिंपल से पद थे और इसमें थोड़ा सा हार्ड है, आपके लिए समस्या बन सकती है। देखो आप बिगिनर हो, इसलिए यदि आप ऑलरेडी मैट्रिक्स पढ़े तो आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें दिए XYZ का मान निकालिए और ये आपका मैट्रिक्स बराबर है, समान है, ठीक है। तो ये तो पहला आप ऑलरेडी कर लेंगे, तो मैं बस इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ, बस आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। कंपेयर करिए 4 से y तक, यानी y बराबर आपका जगह 4, z बराबर हो जाएगा आपका 3, x बराबर हो जाएगा 1, ये आपका निकल गया, ठीक है। ये पहला था। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा हो जाएगा x + y और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा z 5 + z और x y। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 6 2 5 8, ठीक है, ये 8 हो गया। इसको आप देखिए, ये दोनों समान है तो इसके संगत एलिमेंट बराबर होंगे, इन तीनों से हमें लेना देना है, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं x + y बराबर हो जाएगा आपका 6, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा आपका z 5 + z बराबर हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर देख लीजिए 5 + z, तो ये इधर जाएगा तो z बराबर हो जाएगा 0, तो ये आप ऑलरेडी से निकाल सकते हैं। पहला यहाँ का z बराबर आपका आ गया 0,
ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जेड हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया, ये पहला था, ये दूसरा था, उसके बाद तीसरा इक्वेशन बन जाएगा एक्स वाई बराबर ये हो गया आपका 8। तो यहाँ से हमको ये कंपेयर करा सकते हैं। तो मान लीजिए एक्स बराबर हो गया 8/y, ठीक। अब यही ले आकर हम पहले इक्वेशन में रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर आपका 6 दिया है, तो अब x का वैल्यू हो जाएगा 8/y और प्लस y बराबर हो जाएगा आपका 6। तो इसी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 + y², उसके बाद हो जाएगा 6y। तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका y² - 6y, और ये हो जाएगा +8 बराबर आपका 0, ठीक है। तो इसको आप इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 4y, उसके बाद आपका 2y + 8, ठीक है। इसको y कॉमन तो ये हो जाएगा y - 4, ये हो जाएगा -2y - 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y - 4 इधर और y - 2 इधर 0। तो इससे y बराबर आपका 4 हो गया और y बराबर आपका 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपके दो कंडीशन हो गए। अब दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग निकलेंगे, यानी आपके दो कंडीशन के लिए x के वैल्यू दो प्रकार से निकलेंगे। तो अब इसमें हम निकाल कर सेटिस्फाई करेंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन होगा उसी से हम लेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यदि हम y बराबर यहाँ से हम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा x बराबर आपका 2, और यदि हम y बराबर ले लेते हैं आपका 2, तो ये x बराबर हो जाएगा आपका 4, ठीक। यही कंडीशन हम अब यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा x + y बराबर हो गया आपका 6। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन को हल करने पर सेम ही वैल्यू आएंगे, यानी दोनों को जोड़ने पर ही आपका 8 आएंगे। ये आपके इन दोनों के दो वैल्यू होंगे। तो आप इसे लिख सकेंगे कि z बराबर आपका हो गया, z बराबर आपका 0 और x बराबर आपका हो गया 2 और 4, और ये सेम चीज़ यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर इसके लिए ये हो जाएगा और इसके लिए ये हो जाएगा। यदि यहाँ पर x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगा, और x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगा। इस प्रकार से ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन इसी का तीसरा कर लेते हैं। तीसरा आपका दिया है ये आपका x + y + z, और उसके बाद ये आपका x + z, उसके बाद y + z, ठीक है। और यहाँ पर है आपका 9, 5, 7, ठीक है। ये आपका 3/1 के, यानी ये सभी एक एलिमेंट है, ये बस ऐड करके दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि ये एलिमेंट बराबर हैं, तो सभी के सभी इसमें से डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसको अलग से क्या लिखना है, तो यहाँ से देखिए x + y + z, ये यदि इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये इसका पूरा वैल्यू बराबर ये हो जाएगा। जैसे कि x + y + z बराबर हो गया आपका 9, तो x + z बराबर हो जाएगा 9 - x, ठीक। ये आपका पहला बना लीजिए। उसका दूसरा यहाँ पर दिया है y + z बराबर आपका दे देगा 7, ठीक है। तो 7 है, तो ये दोनों समान है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, यानी 7 बराबर 9 - x। तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 9 - 7 बराबर 2। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका निकल गया। अब इस x वाले वैल्यू को ले आकर इक्वेशन यहाँ पर x + z में रख देंगे, जिससे कि हमारा z का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू तो आपका x बराबर 2 आ गया। उसके बाद x + z बराबर आपका दे देगा 5, तो ये हो जाएगा आपका z बराबर 5 - x, यानी 5 - 2 बराबर हो जाएगा आपका 3। इससे आपका z का भी वैल्यू निकल गया, और z का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए। तो y + z बराबर आपका 7 दे दी गया है, यानी y बराबर आप हो जाएगा 7 - z, और z का वैल्यू 3 है, तो यानी y बराबर 7 - 3 बराबर हो जाएगा आपका 4। यानी आपका कुल कंक्लूजन निकलने के बाद x बराबर 2, y बराबर आपका 4 और z बराबर आपका 3 वैल्यू हो जाएगा। ये बस ये था कि पहले वाले से कंपेयर करके इसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका और कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। इससे आपका 7वां भी हो जाएगा कंपेयर करने के बाद। उसके बाद 8वां में भी क्या है, 8वां एक वर्ग अभी हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों समान होने चाहिए, यानी इसमें C वाला आंसर हो जाएगा। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ। उसका 9वां में भी क्या है, इसमें x y का किन मानों के लिए अभी निम्नलिखित युग्म समान हो गया, यानी ये जो कंडीशन दी है किन के लिए
ये समान होगा, तो सामान्य नहीं, इक्वल होने के लिए आपको क्या कंडीशन हो, इनके संगत एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो आप उसको कंपेयर करके निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। ये आपके बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उससे भी आप हल कर लेंगे। उसके बाद मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इम्पोर्टेंस है सभी के लिए, बहुत बच्चों के लिए ये सर दर्द का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका दे दिया गया है 3/3 कोटि के ऐसे अभियोग कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। प्रविष्ट यानी जो इसमें इंसर्ट होते हैं, यानी जो इसमें संख्या रखी गई है, यानी जो इस मैट्रिक्स में, यानी जो आपका 3/3 मैट्रिक्स है या ऑर्डर आपका 3/3 है, तो इसमें 3 ये मान लीजिए होगा, ये ऑर्डर इसको हटाइए, 3/3 का ऑर्डर होगा तो ए बी सी, यहाँ पर ए है, ए लिख दीजिएगा, ठीक है, ये 1 1 1 2 इस प्रकार से आपका 3/3 तक होगा, ठीक है। ये आपके कुल इसमें 9 एलिमेंट आएंगे, ठीक है, ये चीज़ तो आप जान गए। तो इसमें कुल कितनी अभियोग की संख्या होगी, यानी कुल कितनी संभव अभियोग की होंगी वो पूछी जा रही है। इसमें 2 चीज़ आपको दे दिया गया, पहला तो इसका ऑर्डर दे दिया गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया गया, और दूसरा कि इसमें कुल कितनी एलिमेंट आएंगे, यानी इसमें कुल कितने एलिमेंट रहेंगे, एक यानी कौन कौन संख्या इसमें रहेंगे, तो एक संख्या 0 और एक संख्या 1, यानी इस अभियोग में केवल 2 संख्याओं से मिलाकर कुल कितनी संभव अभियोग हैं जो 3/3 ऑर्डर की बन सकती हैं। कंक्लूजन यही निकलता है। तो आपको ऑर्डर दे दिया गया और इसमें कुल कितने प्रकार के एलिमेंट होंगे वो दे दिया गया, यानी इसमें केवल 2 प्रकार के एलिमेंट होंगे। यहाँ पर लिखा है ना प्रविष्ट 0 या 1 है, यानी इसमें 2 प्रकार के एलिमेंट इंसर्ट हो गए, एक तो पहला 0 होगा और दूसरा 1 होगा, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में कुल कितनी संभव अभियोग होती हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है n, यानी आपके नंबर ऑफ इंसर्ट एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर कुल कितनी प्रविष्ट की संख्या है जिसमें आपके 2 हैं, ठीक है, उसके ऊपर होता है रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रविष्ट की संख्या, ठीक है, प्रविष्ट की संख्या, प्रविष्टि, ठीक है, उसके बाद ये आपका ऑर्डर हो गया रो इंटू कॉलम। तो आपके प्रविष्ट की संख्या 2 है, तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद आपका हो जाएगा 3/3, तो इसको हम गुणा करके यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, ठीक है, ऑर्डर के वैल्यू यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 9, और इसको आप हल करेंगे तो 2 का 9 बार गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 इसी प्रकार से 9 टाइम, तो इसका हल करेंगे 512 आएगा, यानी 512 अभियोग होंगे। और एक चीज़ यहाँ पर तो अभी 2 है, 0 और 1 के, यहाँ पर 1 और 2 के भी एलिमेंट होंगे तभी भी इतने होंगे, क्योंकि इसमें इंसर्ट कुल संख्या 2 ही हैं। अगर यहाँ पर 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, लाइक 1 2 3, या फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, मैंने 3 लिया, तो यहाँ पर होगा 3, इंसर्ट संख्या 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर ऑर्डर आप किस प्रकार के लेंगे, 3/3 का ही रखना चाहते हैं कि कितनी संख्या का रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अभी आप 3/3 के लिए रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9, ठीक है। इसका आप गुणा कर लीजिएगा, मैंने बस इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करने के लिए, आंसर करने के लिए ये गुणा कर रखा था, और इसको मैंने गुणा नहीं किया, तो इसका आप जो भी वैल्यू होगा वो आप गुणा करेगा, ठीक है। ये इस प्रकार का होता है, और ये किस प्रकार से होगा आपको एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 10वां एग्जाम्पल के लिए, ये तो आपके हो गया 3/3 के, यानी कुल इसमें प्रकार से, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर 0 हो गया और बाकी सब 1 हो गया, सभी के सभी बाकी एलिमेंट 1 हो गया, वो एक प्रकार का मैट्रिक्स हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 0 हो गए और बाकी सब 1 हो गया, ठीक। उसके बाद 3 0 हो गए, कोई जरूरी नहीं क्रम यहीं पर, मैं बस समझाने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 0 हो गए और एक यहाँ पर 1 होने के बाद यहाँ पर 0 हो गए, उसके बाद पूरा इसी प्रकार से चेंज करते करते कुल 512 टाइप के मैट्रिक्स बन जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। ये हो गया आपका पहला एक्सरसाइज। उसके बाद मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आपको हल करना है, तो देख लेते हैं हम। अब इसके बाद मैंने कुछ उदाहरण भी देखे जो कि आप हल कर लेंगे, मुझे इतना आप पे विश्वास है, और उदाहरण देख भी लेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगी। उसके बाद मैंने आपका उदाहरण नंबर
10 चुना है, क्योंकि इसमें एक स्केलर यानी एक स्केलर संख्या से इसमें गुणा करने के बाद जोड़ा जा रहा है। ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। मैंने अब तक कोई भी उदाहरण नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। उदाहरण नंबर 10वां, उदाहरण 10 दिया है, निम्नलिखित समीकरण से x और y के मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर दिया है x, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये y - 3, यहाँ पर है 3 - 4 1 2, ये हो जाएगा आपका 7 6 15 14, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर अवयव बराबर है, और इन दोनों के जोड़ने के बाद जो एक अलग सा अवयव होगा बराबर ये दूसरा अवयव, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 10, क्योंकि जो बाहर मैट्रिक्स के बाहर जो स्केलर संख्या दी होती है उसे हम इस मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंटों से गुणा कराते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, उसके बाद ये हो जाएगा 10, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा 2y और -6, ये आपका पहला हो जाएगा। उसको संग इसको डायरेक्ट जोड़ ही देना चाहिए था मुझे, जोड़ देते हैं, हो जाएगा डायरेक्ट। और x में 3 जोड़ेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा, और 10 में -4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, तो इसको हम डायरेक्ट 6 लिख लेते हैं। उसके बाद ये 14 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15, ठीक है। अब ज़्यादा समय लगेगा उसलिए लिख दे रहा हूँ। और ये हो जाएगा -2, और ये आपका -6, और तो यहाँ पर है आपका +2, तो ये हो जाएगा आपका -4 जोड़ने के बाद, ठीक। और ये बराबर हो गया 7 6 15 14, इससे बराबर है। ये देखिए आपका 15 है और ये आपका 15 है, तो इससे भी आपका कंपेयर करने के बाद ये कंफर्म हो जाते हैं कि ये आपका सही है। और यहाँ पर 6 है और ये भी 6 है, ठीक है। हमें बस इन दोनों से x y z का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 2x + 3 बराबर आपका हो गया 7, तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 7 - 3 हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। ये आपका पहला x बराबर का वैल्यू निकल गया। उसके बाद आपका हो जाएगा 2y - 4 बराबर है आपका 14, तो ये उधर जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा आपका 18, तो y बराबर हो जाएगा आपका 9। तो ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया। ये मैंने आपको समझा दी। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन कर लीजिएगा जो इसमें दिया है। जोड़ने के बाद इसके बाद 2 मैट्रिक्स को जोड़ दिया है, उसके बाद एक तीसरा मैट्रिक्स इसके समान दे दिया गया है, उसको कंपेयर करने के बाद निकालना है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आप उदाहरण 9 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। ये सभी आसान है। 8 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगी, और मैंने उदाहरण 10 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर स्केलर वैल्यू से गुणा करना था, ठीक है।